गया कि जब मैं फिल्मी स्थान स्टूडियो के बाहर खड़ा था, तो सर मुझे आज भी ध्यान है, जब मेरे सामने से मतलब आदित्य राय कपूर मतलब और अर्जुन कपूर की जब गाड़ी गुजरी थी, तो मैंने सर उसी दिन मैंने फाइनल कर लिया था कि वक्त कितना भी लगे, मैं एक दिन इस स्टूडियो में अंदर आकर देखना चाहूंगा जरूर। तो सर मैंने ये सोच रखा है, मुझे एक दिन मुंबई फिर से जाना है, चाहे वक्त सर कितना भी लगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब कोरोना का टाइम था, उससे सर करीब 6 महीने पहले मैं मुंबई में गया था, तो सर मैंने वहाँ पर इतनी दिक्कतें फेस की कि मुझे सर ये देखना था कि लोग हमारे यहाँ पर गांव में क्या होता है। सर लोग ज्यादातर ये डराते थे कि मुंबई ऐसा शहर है, वैसा शहर है, वहाँ लोगों को समझते नहीं है कि इस तरीके से मतलब लूट कर लेते हैं या फिर उनका मर्डर कर देते हैं। तो हमारे गांव वाले कुछ इस तरीके से मतलब फेस करते हैं इस बात को। तो मैं सर चला गया, तो सर जब मैंने वहां देखा तो सर एक चीज तो मैंने वहां कॉमन देखी, मुंबई में हर आदमी इतना बिजी है सर कि उसे मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। RS Films Productions presents. हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS Films Productions. वेलकम टू द अनदर न्यू एपिसोड ऑफ फिल्म स्ट्रगल स्टोरीज. आज की वीडियो में मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं मिस्टर प्रेम प्रकाश की. प्रेम प्रकाश जी की इंटरव्यू जो है ये काफी खास है, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है. प्रेम प्रकाश जी के साथ बहुत ही रिसेंटली क्या हुआ, उनकी एक लिरिक्स जो है वो चोरी हो गई. जिन्होंने चोरी की उन्होंने उस पर सॉन्ग बना करके उसे यूट्यूब पर रिलीज कर दिया. इसके बावजूद भी प्रेम प्रकाश जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने केस को फाइल अप किया SWA में, और उनकी केस जो है वो अभी प्रोसेसिंग में है और मुझे पूरा यकीन है कि फैसला जो है वो प्रेम प्रकाश जी के फेवर में ही होगा. तो आइए जानते हैं उनकी ही जबानी की कैसे उनकी लिरिक्स जो है वो चोरी हुई, और भी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगा बहुत सारा. तो इंटरव्यू में लास्ट तक बने रहिए. चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू को. हेलो प्रेम प्रकाश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर. जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप सुनाइए सर. ओके जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. वेलकम टू फिल्म स्ट्रगल स्टोरीज. थैंक यू सर, थैंक यू जी. तो कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू देते हुए? सर. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, और आपसे लाइव मिलने का भी सर मेरा फर्स्ट टाइम है ये. ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है. जी सर, मैं तो सर काफी दिनों से इस चीज का इंतजार कर रहा था. मैंने कहा सर से लाइव क्यों, लाइव सर से कब मुलाकात होगी. जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आज मुलाकात हो गई और बहुत सारी बातें होंगी. सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को. जी सर, मैं अभी तो गाजियाबाद दिल्ली में रहता हूँ. रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बताएं, उत्तर प्रदेश का हूँ. तो सर मैं यहाँ पर रहकर अपना मतलब स्टडी भी कर रहा हूँ फिल्म के लिए, और सर यहाँ पर रहकर मैं जॉब भी कर रहा हूँ. जिसके चलते सर मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है. तो टाइम निकाल के सर आपके थ्रू मतलब कांटेक्ट हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है सर आपके थ्रू वो सॉल्व होती है. तो सर आपके थ्रू भी सर मैंने ये स्टार्ट किया. मुझे तो ये भरोसा ही छूट गया था मेरे साथ जब फ्रॉड हुआ था कि मैं इस लाइन में आगे जाकर मैं कुछ कर पाऊंगा. तो सर आपका साथ जो मिला, तो सर मैंने फिर से स्टार्टिंग की और मैं इतने नजदीक आ चुका हूँ कि मुझे ये लगता है कि सर मैं कि अब जो दिक्कतें मेरे साथ हुई थी, जो मैंने फेस की हैं, शायद वो अब मुझे देखनी नहीं पड़ेगी सर. ओके ओके. आप ये बताइए कि बॉलीवुड में आपने फिल्म स्ट्रगल कब स्टार्ट किया था? सर ये मैंने सर करीब तकरीबन 2014 में किया था सर. ओके. क्योंकि सर तब क्या था कि सर 2014 में मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए. मेरे अंदर ही मतलब दिल में ये तमन्ना जगी कि मुझे मतलब पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में आने लगा. तो मैंने कहा सर मुझे पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये करना है. घर वाले कहते थे कि मतलब पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर या कुछ और जॉब कर लेना. मैंने कहा सर मुझे इससे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था. मुझे तो जो करना है वो मुझे खुद ही करना है. तो घर वाले कहते थे पता ना, साथ के जो मतलब दोस्त थे गाँव वाले के, पता नहीं क्या ड्रामा करते रहते हो, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता, तुम ये कभी कर नहीं सकते, ये तो बहुत दूर की बात, मुंबई कौन जा पाएगा, कौन तुम्हें जानता है, तुम्हारा कोई है भी नहीं. तो मैंने कहा मुझे और उससे क्या मतलब, मुझे करना है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो वही करना है. तो फिर ऐसे धीरे धीरे वक्त निकलता गया. फिर सर कुछ काम भी ऐसे हुए जिसके थ्रू मतलब मैं नजदीक जाकर फिर मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड कर लिया. मतलब कंपनी ने सर फ्रॉड नहीं किया था, जो मतलब मेरे पीछे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने मेरे साथ चीट किया था. तो सर इस वजह से मैं फिर पीछे हट गया. तो सर मेरी कुछ मतलब मुझे कुछ भरोसा हो गया अपने ऊपर. जी कि सर की मतलब जब मैं मतलब इस काम को मैंने स्टार्ट किया, तो मतलब कंपनी ने मेरे काम को पसंद किया. हालांकि उन लोगों ने फ्रॉड किया, उनसे मेरा लेना देना कुछ नहीं है. मतलब इसका मतलब मुझे काम अलग फिर से मैं ट्राई करूंगा तो मिल सकता है.
तो सर इसके प्रति मेरा और भरोसा बढ़ गया। फिर ये स्टार्टिंग मेरी शुरू हुई। ओके ओके। बॉलीवुड में बहुत सारी हिट मूवीज है, आपकी भी बहुत सारी फेवरेट मूवीज रही होंगी, तो अगर आपको मौका मिले कि आप किसी मूवी को फिर से लिखने की सोचे तो आप किस मूवी को लिखना चाहेंगे दोबारा अपने स्टाइल में? ठीक, सबसे पहले तो सर मैंने सबसे ज्यादा जो मूवी देखी है तो सर बॉलीवुड में मुझे सर जो पुरानी मूवी है जिससे मैं देखकर मेरे अंदर ये लगा कि फिल्म गांव के लेवल पे लिखना चाहिए या फिर गांव से शहर की तरफ लिखना चाहिए, तो सबसे पहली फिल्म सर मैंने जो देखी जिसे मैं एक्सपायर हुआ और जिसे मुझे अच्छा लगा तो सर वो मेरी मूवी थी नदिया के पार, जिसमें सर गुंजन जो किरदार निभाती हैं और जो मतलब सचिन होते हैं सर उसको देखकर सर मैं प्रेरित हुआ। तो इसकी वजह से मेरी स्ट्रगलिंग शुरू हुई। ओके ओके ओके। आप लिरिक्स भी लिखते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लिरिक्स और स्क्रिप्ट राइटिंग में किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़े तो आप किसे देंगे? सबसे पहले तो सर मैंने लिरिक्स का ही सोचा है, क्योंकि सर वो मेरे बचपन की और दिली तमन्ना रही है कि मैं सब कुछ उस पर मतलब कॉन्फिडेंस रखना चाहता हूँ। तो सर ये और बेटर है कि मैं अगर मतलब मेरे दोनों पार्ट एक ही हैं, क्योंकि लिरिक्स राइटर और स्क्रिप्ट राइटिंग सर ये दोनों राइटर के ही काम है। तो सर दोनों राइटर के लिए अगर आते हैं तो ये सर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल अभी बीच में सर जो आपसे मेरी बात हुई थी सर, तो एक प्रोडक्शन वालों ने मुझे ऑफर दिया था कि हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं, उस सिचुएशन पे आपको सॉन्ग लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा आप हमें 2 सॉन्ग लिख दीजिएगा। तो मैंने सर उन्हें 2 सॉन्ग उनके सिचुएशन के हिसाब से मतलब लिखी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको रिप्लाई करेंगे। उन्होंने ये कहा था हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखवा रहे हैं, हम फाइनली तौर पे नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो मतलब लिरिक्स राइटर थे तो उन्होंने मतलब उनको दे रखा था ये काम। तो मतलब उनको मैंने जो पहले सॉन्ग भेजे थे कुछ डेमो के तौर पे, तो उन्होंने उसकी वजह से मुझे काम किया था। तो उन्होंने कहा कि हमें आपके सॉन्ग तो पसंद है लेकिन हमने किसी को ये काम दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट मूवी में आपसे ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार तो हम ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मतलब किसी को प्रोजेक्ट दे रखा है। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो इससे सर मुझे एक्सपीरियंस होगा, मुझे ये नहीं है कि आपने लिखवा लिया कि मुझे काम नहीं मिला। सर मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मैं थोड़ा बहुत उसके नजदीक जाकर उस पर मतलब अपने तजुर्बे से मैं कुछ लिख सका और आपको वो अच्छा लगा। आपने नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इस बात के लिए रखा है, शायद मिले ना मिले आपसे काम, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा हो गया कि जो मेरी मेहनत थी वो किसी ने सोची समझी। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि अगर आपको काम नहीं भी मिलता है तो उससे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, इससे बहुत सारे जो न्यू स्ट्रगलर्स है उनको मोटिवेशन मिलेगा। बॉलीवुड में आपकी एक लिरिक्स जो है वो चोरी हुई है अभी हाल में, जैसा कि हमें मालूम है, तो उसके बारे में दर्शकों को जरा बताएं जितना आप बताना चाहते हैं। सर वो एक्चुअली क्या था कि सर वो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग था, जो मैंने हालांकि फेवरेट तो सर कोई सा नहीं होता है, जो आज जो मतलब सोच में आ गया वो लिखने ही लगता है लिरिक्स राइटर, लेकिन सर वो मैं कुछ अलग ही दिल की तमन्ना से लिखा था वो सॉन्ग। लेकिन क्या था सर वो जब मैंने उनके लिए दिखाया था, जब हम नए राइटर्स जो होते हैं उनके पास काम तो होता नहीं है सर, तो हम तो सर अलग अलग जगह ट्राई करते ही रहते हैं, दिन में 10 जगह या 20 बार कॉन्टेक्ट करते हैं। तो कोई कहता है ठीक हमारे पास अभी आपकी जरूरत नहीं है, तो कहता है ठीक है आप हमें सेंड कर दीजिएगा। तो सर मैंने उन्हें सेंड कर दिया 2021 में सर, अक्टूबर नवंबर की बात थी। तो सर जब मैंने उन्हें भेजा तो उन्होंने सर मुझे पहले तो ये कहा ठीक है हम काम करेंगे इसके ऊपर, फिर उन्होंने 1-1.5 महीने मुझे यूं ही चक्कर में रखा, फिर उन्होंने उससे मतलब काम करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना तो उन्होंने मुझे इस बारे में कोई खबर दी कि हम आप पर इस पे काम करेंगे नहीं करेंगे। मैं कॉल करता वो कॉल नहीं उठाती, मैं SMS करता वो रिप्लाई नहीं देते। तो मैंने सर उनका मतलब भरोसा जो था वो छोड़ दिया, मैं तो यहाँ से मुझे काम मिलने वाला है नहीं। तो सर मैंने अंत जब ट्राई किया तो मेरा सर मैं अंत जो मैंने अपने गाने सेंड किए तो मतलब वहां पर सर मुझे उधर से रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा आपको 15 दिन वेट कीजिए हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सर इधर जब मैंने इनको पहले दिया था तो सर इन्होंने क्या हुआ सर, मेरे जब फाइनली मेरा इंटरव्यू था उनके साथ मीटिंग थी, तो सर इन्होंने उनसे 2 दिन पहले सर ये गाना रिलीज कर दिया। तो सर जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप इस गाने को छोड़कर आप और गाने कर लीजिएगा, तो उन्होंने कहा ना हमें तो ये गाना पसंद है, इसके साथ हम और भी कर रहे हैं, तो आप ये बताइए मतलब इस गाने को क्यों हटवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे थोड़ी ये हो गया है। तो उन्होंने कहा तो फिर ऐसा है कि आप और भी गानों की तलाश कर लें, कभी ऐसा ना हो कि इसके साथ उन्होंने और भी कर लिए हों। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा सर मैंने उन्हें एक ही दिया था
दूसरा कोई नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा ना फिर भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी पैसा लगाएं और वो भी लगा चुके हैं, तो किसी का भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पे पैसा दोनों का खर्च हो जाएगा, किसी का नहीं रहेगा, और आप पे भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सर मेरा वो फाइनली जो इंटरव्यू था सर वो भी खत्म हो गया। तो मैं सर थोड़ा मतलब मुझे इस बात से दिक्कत हुई कि आदमी या तो उसके ऊपर काम ना करे, करे तो कम से कम उसे बता के करे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने क्योंकि बिल्कुल सही बात कही। हमें सर नए राइटर के लिए ये नहीं होता है सर कि वो उसे पैसे मिलेंगे, वो उसे इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि कम से कम उसकी कोई चीज मार्केट में तो आ रही है। जी तो सर मुझे पैसे की ऐसी कोई उनसे लालच नहीं था, लेकिन कम से कम वो मुझे बता देते तो मैं किसी दूसरे प्रोडक्शन के लिए मैं वो चीज ऑफर नहीं करता, मैं किसी को दिखाता नहीं, क्योंकि मुझे मुझे तो ये पता था कि यहाँ से नहीं मिलेगा, तो मैंने दूसरे को दे दिया। अब दूसरे की उनके चक्कर से मेरा वहां का सारा मतलब जो था वो भी खत्म हो गया। जी जी जी। ओके, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तो जरूर होगा, तो आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताइए, कोई भी स्क्रिप्ट। जी जी सर, अभी मैंने आपके साथ का जो मतलब आपका जो कोर्स कंप्लीट किया है, जी जी, मतलब अब नजदीक हूँ, अभी अभी एक चैप्टर रह गया उसका। जी जी, तो सर अब जी उसको भी मैं 2-4 दिन में कंप्लीट करके आपको भेजूंगा। तो सर उसके साथ साथ मैंने अपना मतलब एक जो मतलब एक लव लव हार्ट टचिंग मूवी होती है सर, उस पे मैं काम कर रहा हूँ सर। तो मेरा वो काम धीरे धीरे ऑनलाइन स्टोरी तक आ चुका है। ओके ओके। इसके साथ साथ मैंने और आपने सर मुझे आपकी आपकी जो मतलब आपसे जो मुझे नॉलेज मिली है सर, इतनी बेहतरीन, मुझे नहीं लगता सर इससे बढ़िया और इससे कोई अच्छा आज तक कोई सिखा पाएगा, क्योंकि आपने सर बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से, और मुझे आज तक किसी के सामने मतलब इस तरीके से मतलब एग्जाम्पल और इस तरीके से उदाहरण देते हुए और इस तरीके से शायद मैं सर अगर किसी के साथ लाइव सीखता तब भी मैं 6 महीने में नहीं सीख पाता, क्योंकि अगर क्लास भी अटेंड करता तब भी 6 महीने कम से कम नहीं सीख पाता, जो सर मैंने आपका कोर्स 4 महीने का करीब तकरीबन 1.5 महीने में कर दिया। क्योंकि सर सिखाने वाला ठीक हो तो समझने वाले को आसानी हो जाती है, क्योंकि हम तो सर नए, हमें क्या पता, अगर सिखाने वाला अच्छे तरीके से सिखाएगा तो सीखने वाला सर अच्छे तरीके से खुद ही सीख जाता है। जी जी जी। जी सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। काम चल रहा है, थोड़ा ऑनलाइन स्टोरी तक पहुंच चुका है। Okay. तो सर इसके साथ साथ आपके मतलब इसके साथ साथ मेरा हो सकता है कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 2-3 महीने ज्यादा से लग सकते हैं, तो सर कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोडक्शन वालों से बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर लीजिएगा, हम जब आपका हो जाएगा तब आप हमें भेज दीजिएगा। जी जी। और सर हो सकता है कि तकरीबन इसी पर सर मुझे इतना भरोसा है कि इसी पे मुझे ज्यादा देर भटकना ना पड़े काम के लिए। देखिए, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप सक्सेस के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आप मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट। जी जी बोलिए। सर मैं ये कहता हूँ कि सर कामयाबी एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इस बात का पक्का है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट में अगर आपको बोला जाए तो आप किस एक्टर को कास्ट करना चाहेंगे अपने हिसाब से? सर अभी तो फिलहाल में अगर मैं किसी एक्टर को कास्ट करना चाहूंगा तो सर जिनके मैंने एक मूवी देखी थी सर, आशिकी, जिनका नाम आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर। तो सर अगर मैं सबसे पहले कास्ट करना चाहूंगा तो सर उनके लिए करना चाहूंगा, क्योंकि सर नदिया के पार की जो मतलब एक्टर थे वो तो सर अब मतलब उनकी तो फिल्में भी आनी बंद हो गई हैं। तो सर अगर दूसरी मूवी मैंने देखी तो सर वो देखी, क्योंकि उसने भी एक मतलब छोटी लेवल का सिंगर ये बड़े लेवल तक कैसे पहुंचता है, उसमें मतलब किस तरीके से वो भी स्ट्रगल करता है। तो सर वो भी मूवी मुझे सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट मूवी लगी। सर आज तक मैंने 2 ही मूवी से ज्यादा कोई सी मूवी नहीं देखी, एक तो नदिया के पार, दूसरी सर मैंने की आशिकी मूवी। इसके अलावा मैंने कभी भी कोई सी मूवी को कभी ना तो देखने की इच्छा जाहिर की और ना तो मैं कभी किसी मूवी को ज्यादा इंटरेस्ट से देखता हूँ। आप अपनी तरफ से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को? सर मैं तो इतना कहना चाहूंगा, अगर इस किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो सर उसमें अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप उस फील्ड में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जी जी। क्योंकि सर खुद का ही भरोसा लेके आगे जाता है, चाहे आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। सर अभी फिर जब कोरोना का टाइम था उससे सर करीब 6 महीने पहले मैं मुंबई में गया था, तो सर मैंने वहां पर इतनी दिक्कतें फेस की कि मुझे सर ये देखना था कि लोग हमारे यहाँ पर गांव में क्या होता है। सर लोग ज्यादातर ये डरा देते हैं कि मुंबई ऐसा शहर है वैसा शहर है, वहां लोगों को समझते नहीं है कि इस तरीके से मतलब लूट कर लेते हैं या फिर उनका मर्डर कर देते हैं। तो हमारे गांव वाले कुछ इस तरीके से मतलब फेस करते हैं इस बात को। तो मैं सर चला गया, तो सर जब मैंने वहां देखा तो सर एक चीज तो मैंने वहां कॉमन देखी,
मुंबई में हर आदमी इतना बिजी है सर कि जी। उसे मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जी, घर से जी, ऑफिस, जी। ऑफिस से घर, सर इस चीज में ज्यादा बिजी है। और सर जी, जी। इतनी भीड़ भाड़ जो इतनी मुंबई में है और जितना काम का रुचि मुंबई में है, इतना लोगों को मैंने कहीं भी शहर में नहीं देखा। जी, जी। आपने लोकल ट्रेन या बस में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो हैंडल को पकड़ करके सो जा रहे हैं, खड़े-खड़े वो बिल्कुल सो जा सर, रहे हैं। बिल्कुल। मैंने सर खुद किया है सर। जी, जी। कई कई बार ऐसा हुआ सर, लोकल ट्रेन में जब जगह नहीं मिलती तो सर थोड़ा पकड़ने को मिल गया सर, उसी पे लटक के हमने सफर किया है, कई कई जी। घंटों का सफर किया है सर मैंने। जी, जी। लेकिन सर मैंने इतना तजुर्बा सीखा जब मुंबई में गया कि मैं फिल्मी स्टार स्टूडियो के बाहर खड़ा था, तो सर मुझे आज भी ध्यान है जब मेरे सामने से मतलब आदित्य राय कपूर मतलब और अर्जुन कपूर की जब गाड़ी गुजरी थी, तो मैंने सर उसी दिन मैंने फाइनल कर लिया था कि वक्त कितना भी लगे मैं एक दिन इस स्टूडियो में अंदर आकर देखना चाहूंगा जरूर। तो सर जी, मैंने जी। ये सोच रखा है मुझे एक दिन मुंबई फिर से जाना है, चाहे वक्त सर कितना भी लगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल एक दिन सफल होंगे, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। हमारी जी पूरी सर, टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, तो सर मुझे नहीं लगता था कि मैं इस लाइन में दोबारा आ सकता। सर अगर मेरी मुलाकात आपसे नहीं होती तो शायद मुझे ये महसूस होने लगा था कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। हर आदमी को लगता है जब सर निराशा महसूस होने लगती है, जिधर भी जाओ उधर में निराशा महसूस होगी, तो आदमी को खुद ही अंदर से ये आवाज जी, आने जी। लगती है कि ये काम छोड़ देना चाहिए, इसमें कहीं रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। जी, लेकिन जी। सर मैंने एक चीज देखी, सारी दुनिया चाहे आपसे इनकार करे, अगर आप इस पागलपंती में हो गए कि मुझे तो यही करना है, तो जी। सर आपकी तरफ कायनात खुद झुकने लगती है, जी। आपको रास्ता खुद ब खुद मिलने लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा। सर ऐसे ही जब मैं मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, हुँ। तो सर अचानक ही आपकी वीडियो मतलब मैं यूट्यूब चला रहा था, आपकी वीडियो अचानक ही मेरे यूट्यूब पर आई, हुँ। तो मैंने उसे भी क्लिक करके देखा, क्योंकि सर नए नए जो आर्टिस्ट होते हैं, नए नए जो मतलब लोग होते हैं, वो इसी तरीके की यूट्यूब पे सर्च मार के देखते हैं जी, जी, जी। कि मतलब किस तरीके से हमें कहाँ से कोई सा इंट्रोडक्शन मिल जाए, कहीं से हमें किसी का कांटेक्ट मिल जाए, जी। किसी के कांटेक्ट से हमारी बात हो जाए। तो सर मैंने जब आपका वीडियो देखा तो आपने सर उसमें फिल्म डायरेक्टरी का बताया, आपने सर उसके बारे में मतलब हमारा जो राइटर कार्ड होता है उसके बारे में बताया। जी। तो सर मेरे पास तो पहले ही ऑलरेडी फ्रॉड हो चुके थे 2-3, जी, जी। तो सर मुझे थोड़ा फिर भी मैंने भरोसा किया आप पर। मैंने कहा हर आदमी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जी। मुझे तो सर मुझे काम करना था, तो मैंने कहा चलिए आपने जो प्राइस बताया था, मैंने तो काफी प्राइस से फ्रॉड कर हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा ये तो कोई मेरे साथ कोई खास वो नहीं है, चलो मैंने कहा इसका भी रिस्क ले देखते एक बार। तो सर मैंने आपके लिए वो कांटेक्ट किया, आपने सर फाइनली मेरे घर तक वो डायरेक्टरी बुक भिजवाई, जिसके लिए मुझे आप पर थोड़ा और भरोसा हुआ। फिर मैंने सर आपके मतलब आपके थ्रू जो कार्ड बनवाया, फिर सर मुझे और भरोसा हुआ। फिर फाइनली जब मैंने मेरा मतलब गम रजिस्टर कराया, तो मुझे फाइनली सर भरोसा हो गया। मैंने कहा इससे ज्यादा, इससे अच्छा और इस सफर से ज्यादा मुझे भरोसा करने लायक और कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो सर मैं जब भी कोई दिक्कत फेस होती है, जब भी सर कोई प्रॉब्लम आती है, तो सर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, फिर मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जी ओके। सर, तो सर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त चाहे मुझे 6 महीने का या 1 साल का लग जाए, लेकिन इतना है कि सर मुझे अपनी मेहनत और सर आपके मतलब सोल्यूशन पे इतना भरोसा हो गया है कि मुझे नहीं लगता मुझे तीसरे आदमी की किसी से राय लेने की जरूरत पड़ेगी। जो भी अगर मुंबई आया तो सर अगर कोई दिक्कत होती है तो सर मैं आप प्रॉब्लम मेरी वहां से भी सॉल्व करते हो, तो सर मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आएगी। जी, 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 जी। सर इतना तो है कि काम करने के बाद थोड़ा तो मार्केट में आने के लिए सर घूमना पड़ता है, जी, लेकिन बिल्कुल। अब इसमें सर आपसे कांटेक्ट हो चुका है, पहले ही ऑलरेडी मैंने इतने कांटेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि मेरे अगर स्क्रिप्ट सर तैयार हो जाएगी तो मुझे सर जल्दी ही काम मिल जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। तो ऑलरेडी सर मैंने कॉन्सेप्ट भेजा नहीं था किसी के लिए, क्योंकि सर अभी मेरा वर्क ही चल रहा है, तो मैंने कहा उसे किसी को भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक रजिस्टर नहीं हो जाए, आपने बताया है। जी, जी, तो मैंने जी। सर उन्हें थोड़ी सी हिंट बता दी थी, जो मतलब जो जिनके लिए मैंने कांटेक्ट कर रखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये आइडिया बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बेटर है, आप हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके कांटेक्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं डे नाइट इस पे वर्क कर रहा हूँ, जितनी जल्दी होगा मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। जी हाँ, चलिए, बहुत खुशी हुई ये जानकर। और आपकी जो ये स्ट्रगल स्टोरी है, इससे काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। जी जी ओके, तो फिर इंटरव्यू को हम लोग एंड करते हैं। जी, थैंक यू। ओके, ओके, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।
ओके, थैंक यू सर। वेलकम।